तो पिताजी के साथ सीरियस डिस्कशन चल रहा था और अभी हम सबसे ऊपर है, सेकेंड फ्लोर पे। नए घर का काम देख लीजिए कहाँ तक पहुँचा है। इसका अभी बाद में शटरिंग होगा जब ये खुलेगा तब, और इसके खुलने में अभी 15-20 दिन है, तो नया नया ढलाई हुआ है। तो आप देख लीजिए, 4 फ्लैट तो ऑलमोस्ट रेडी है। अगर ये ढल जाएगा तो 4 फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद का काम होगा। समय लगता है, लेबर की कमी है और जिसके कारण भी है परेशानी। और फिर घर बनाने में फिर आराम से बनाना पड़ता है, जल्दीबाजी नहीं कर सकते, तो इसलिए कितना जल्दीबाजी करेंगे आप। तो देखिए पुराना घर कितना नीचे है, आप देख लीजिए, 1970 का बना हुआ। और जब ये टूट जाएगा पुराना वाला तो कैंपस बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा चौड़ा कैंपस। तो दूसरे घर का जो हमारा वॉशरूम का जो पानी टंकी था वो भी बहुत नीचे चला गया। तो आप 3 फ्लोर का घर बनाएंगे तो इसी तरह से होता है। तो देखिए आप, घर भी हम आपको दिखा ही दिए। चलिए नीचे लेकर चलता हूँ, नीचे देख लीजिए। नीचे क्या देखिएगा, वो बांस बल्ली लगा हुआ है। 95 साल के हो गए मेरे फादर, आज भी साइकिल चलाते हैं। हम लोग अभी हालत ख़राब हो जाता है पैदल चलने में, तो आप सोच लीजिए कि कैसे हैं वो। अभी भी साइकिल उठा के चले जाएंगे चलाने के लिए, आम के बगीचा तक चले जाते हैं। फिर जो आपने देखा होगा बाहर का जो दरवाजे के बाहर जगह है उसको झाड़ू लेके लगाते हैं, कहते हैं मेरा एक्सरसाइज यही है, मुझे झाड़ू लगाने दो। लगाने वाला है, नौकर भी है, लेकिन मतलब नहीं, हमें लगाने दो, मैं अपना करता रहता हूँ। कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो देख लीजिए घर अपना, आपका जो घर बन रहा है, आपका है, मेरा आपका, आपका मेरा, सब तो एक साथ ही है। तो देखिए आप, आराम से नीचे उतर रहे हैं। गोलू मोलू घूम रहा है नीचे, मैडम ऑलरेडी पहले उतर चुकी है। तो चलिए देखिए नीचे का फ्लोर क्या दिखेगा, सब सेम ही है। जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे। घर तो बना हुआ है, ऑलमोस्ट रेडी है। पूरा स्ट्रक्चर का काम होगा, उसके बाद फिर से शुरू होगा एक एक करके, प्लम्बिंग से लेके सारा कुछ। तो बड़ा मेहनत का काम है घर बनाना, बहुत मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। इसके अंदर बाथरूम हो जाएगा, वो तक देखे हैं, लेकिन ये बाथरूम भी कैसे उसके साइडे में। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा बना हुआ, डिजाइन बहुत सोच के, बहुत मेहनत पड़ा था। चल हाँ चलेंगे। पीछे का पैसे जितना छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा गैप तो रहना चाहिए कि कोई दूसरा बना लेगा तो बगल में तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। ये पुराना वाला है, ओल्ड हाउस, और ये नया वाला है, ये बना है भैया, बन रहा है, अभी बन रहा है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम आए हैं खेतों में, और ये देख लीजिए क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। इवनिंग का टाइम है, सनसेट होने वाला है। ये भुट्टा ले लीजिए, भुट्टा खा लीजिए ना, ये देख लीजिए, ये भुट्टा देख लीजिए। हाँ तैयार हो गया है। आजकल पॉली हाउस हो गया, क्या क्या हो गया। पुराने ज़माने में उसी तरह से पूरा
पुराने ज़माने से इस तरह से पान की खेती होती है। ये देख लिए शेड बनाना पड़ता है और शेड के अंदर पान होता है और फिर एक एक को ऊपर चढ़ाने के लिए बनाना पड़ता है। ये देख लीजिए पान के पौधे, इसके जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए और ऊपर से पानी देते हैं और रोज़ ही देना होता है, लगभग रोज़ ही पानी देना पड़ता है, बड़ा मेहनत पड़ता है। आजकल स्प्रिंकलर भी आ गया, सब कुछ आ गया, लोग हाथों से पानी देते हैं, घड़ा में लेके पानी देते हैं कंधे पे रख के, इतना मेहनत वाला काम है। तो ये पान की खेती हो रही है, आप देख लीजिए, ये भी दिखा दिया आपको पान, ये पान की खेती हो रही है, देखिए कितना दूर में। मेरे गांव में सब कुछ होता है भाई, मेरे गांव में सब कुछ इसलिए होता है कि वो असली कम्युनिटी यही था। आजकल आप लोगों ने लोगों को बहुत बांट दिया जाति और धर्म में, तो वो यहाँ नहीं था। यहाँ हर तरह के लोग हैं। अब सोचो पान की खेती करने वाले कौन होते हैं, बड़े ही होते हैं जाति के, तो उनके वो पान की खेती कर रहे हैं। मतलब दलित पिछड़े सब थे, आदिवासी को छोड़ के, और सब में आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा। सिर्फ जो चालाक जातियाँ हैं जो दूसरे को फूट डाल के राज करते हैं, वो लोग यहाँ भी है, लेकिन उनके साथ वो शुरू से ही चालाकी करते रहे, लेकिन एकता नहीं टूटा। ओबीसी दलित का एकता नहीं टूटा और सब मिलजुल के रहे और आराम से रहे और आगे बढ़ते रहे। तो पान की खेती देख के तो आपको समझ में ही आया होगा कितना भाईचारा, किस तरह के लोग, हर तरह के लोग हमारे गांव में रहते हैं और एक साथ भाईचारे के साथ। और जो दबंग थे, दबंग सामंतवादी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। कुछ दलित थे घर के, उनके गांव के बीच में था, तो उसको वो दबा देते थे, लेकिन बाकी किसी को नहीं। लालू जी के सरकार में आने के बाद दलितों के हौसला भी बुलंद हो गए, अब कोई दबता नहीं है। ये था छतवारा कोठी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, इसका वीडियो पूरा बना हुआ है छतवारा कोठी का, तो आप देख सकते हैं। इसमें हमारा ट्रेनिंग कॉलेज होता था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। अब ये बिल्डिंग पूरा ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों के बनाए हुए बिल्डिंग, तो मेंटेनेंस नहीं होगा तो गिरेगा ही। छत गिर गए, दीवार तो अभी भी ठीक है और आधा पार्ट ठीक है, क्योंकि दो लोगों के पार्ट में था, एक आदमी के कब्जे में और दूसरे के कब्जे में पीछे का पार्ट। तो जो आगे वाला है वो ठीक है, थोड़ा सा मिश्रा जी के कब्जे में है, तो मिश्रा जी ने इसको ठीक करके रखा था। और मिश्रा जी चले गए, अब उनके बच्चे हैं तो यहाँ कहाँ आएंगे, और ज़मीन सारा मिश्रा जी का ही है। और मिश्रा जी का ज़मीन यहाँ क्या कर रहा है, तो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, आप समझ रहे हैं ना, अंग्रेज़ों के साथ थे मिश्रा जी, तो उनको ज़मीन की कमी रही नहीं। कितना भी ज़मीन ले लो, सारे ज़मीन उनका ही हो गया मिश्रा जी का। हर बार आते हैं तो कुछ ना कुछ दिखाता हूँ, तो दिखा दिया आपको। और पसीने पसीने हो गए जंगलों में घूम के, खेतों में घूम के। तो चलिए अब चलते हैं घर और वीडियो करते हैं बंद। क्या वीडियो बंद करें? तो यही है, इधर दूसरे लोगों का बैगन है, बैगन इसमें फरे हुए हैं, दिख तो रहा है बैगन, देखिए बैगन है इसमें, देखिए बैगन है इसमें, दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत, बड़े बड़े बैगन है, देखिए। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, जय।